हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रेन एक्सपर्ट में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के डेट में पढ़ेंगे हम आपके सिलेबस का एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी रहेगा उसमें, और फिर हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ भी होगा, सेट्स लिखा हुआ है। ये आपका चैप्टर का नाम है। ये आपका क्या है? चैप्टर, जो कि आपके सिलेबस का ये पहला चैप्टर है। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1.6, यानी एक्सरसाइज 1.6 का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट और फिर एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ उसका देते चलेंगे। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके बीच लिखा हुआ है वेन डायग्राम ऑफ सेट्स, यानी हम एक्सरसाइज 1.6 का जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसके अंतर्गत हम वेन डायग्राम के माध्यम से सारे जो भी फॉर्मूला वगैरह होंगे उन सभी फॉर्मूला को हम प्रूव्ड वगैरह करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमको कुछ मीनिंग्स वगैरह जानना होगा। कुछ वैसे सिंबल होंगे जिनका मीनिंग्स वगैरह क्या क्या है, उन सभी के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपके बीच में देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए एक तरफ सिंबल रहेगा कुछ और उसका फिर मीनिंग यहाँ पे रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सिंबल है ए यूनियन बी। ये क्या है? ए यूनियन बी है दोस्तों, जिसको हम ए और बी हम बोल सकते हैं। ए और क्या? बी, यानी यूनियन का मतलब क्या होगा? और होगा। यूनियन का मतलब क्या? और। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फिर अगला सिंबल इस प्रकार से आपके बीच में आएगा। जैसे यहाँ ये ए इंटरसेक्शन भी है, तो इंटरसेक्शन के लिए हम एंड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एंड का प्रयोग। यूनियन के लिए हम और का प्रयोग करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए एंड का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है अगला सिंबल इस प्रकार से ए डैश। ए डैश मीन्स क्या होगा? नॉट ए, यानी वैसे मतलब हम पद को बोलेंगे या वैसे टर्म को बोलेंगे जो टर्म ए का टर्म ना हो, यानी नॉट ए हम इसको बोलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आगे देखिए लिखा हुआ है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आप सभी को पता है यहाँ पे ना ए नहीं होगा और बी नहीं होगा, साथ ही साथ इंटरसेक्शन का मतलब एंड हो जाएगा। यानी यहाँ ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं नाइदर ए एंड नॉर बी। नाइदर ए एंड नॉर बी को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हम बोलेंगे। आगे देखिएगा ए डैश यूनियन बी डैश है, जिसको हम बोलेंगे नाइदर ए और क्या बोलेंगे? नॉर बी। और क्या बोलेंगे? नॉर बी बोलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद देखिए फिर आगे है लिखा हुआ इस प्रकार से ए माइनस बी। यहाँ पे क्या है? नॉट बी बट ए, यानी ये बी का भाग नहीं होगा लेकिन ए का भाग ये होगा। इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है फॉर एनी टू डिसजॉइंट सेट्स ए एंड बी। आप सभी को पता है ज्वाइंट सेट और डिसजॉइंट सेट हम किसे बोलेंगे। ज्वाइंट सेट और डिसजॉइंट सेट के बारे में हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं, आपको पता होगा। चलिए, डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा कि उन दोनों का जो हम इंटरसेक्शन अगर लें तो उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो? 5 हो जाए। ये कहलाएगा डिसजॉइंट सेट। हम इस प्रकार के सेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सीखिएगा। देखिए यहाँ पे दो सेट्स इस प्रकार से होंगे। एक सेट ये है, ये ए सेट आपका हो जाएगा और ये आपका बी सेट हो जाएगा। इन दोनों सेट्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, आप सबसे पहले बताइए इन दोनों सेट्स का अगर हम यूनियन अगर हम निकालें तो क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर यूनियन के लिए क्या हो जाएगा? ए सेट और बी सेट दोनों को आपस में आप ऐड कर दीजिए। बोलेंगे ठीक है। अब बोलेंगे बताइए नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? तो आप यहाँ पे बताइएगा कि सर नंबर ऑफ ए यानी ए सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे और बी सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे उन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। बोलेंगे जी बिल्कुल। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। अगर सपोज डेट इसी से नंबर ऑफ ए आपको कोई पूछ दे तो आप क्या बोलिएगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? बी। इसी से आपको कोई पूछ दे नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा? तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए यहाँ पे बोल सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक बात हम आपको और बता दे रहे हैं कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है
फाई के बराबर होने का मतलब है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। चलिए हम इसको प्रूव्ड भी कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ऐसे प्रूव्ड करेंगे। आप देखिएगा दो तरीका से हम कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली हम यहाँ फिगर के माध्यम से बताएं, एक कुछ एग्जाम्पल लेंगे उसके माध्यम से हम आपको सिखाएंगे। देखिएगा सबसे पहले हम आपको बोले कि ए सेट बताइए, ए सेट में क्या ले ले, तो आप बोलिएगा सर कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप। हम यहाँ ए भी ले लिए हैं। बी सेट में वैसे एलिमेंट को लेंगे जो ए सेट में ना हो, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है। चलिए हम यहाँ पे सी डी ले लेते हैं, ठीक है। अब आप बताइएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि सर दोनों को मिला लेंगे, इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों को मिला लेंगे, क्योंकि यूनियन का मतलब यहाँ पे होगा दोनों सेट के एलिमेंट को मिला लेना। और इंटरसेक्शन के बारे में बोलेंगे तो फाई हो जाएगा, क्योंकि एक भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे बता सकते हैं इसके साथ ही कि नंबर ऑफ अगर हम ए के बारे में पूछे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो बोलिएगा सर ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ए का मतलब है ए सेट में कितना एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है, 2 लिख लेंगे। नंबर ऑफ बी के बारे में हम पूछे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बोलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी के बारे में हम पूछे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 यानी 4 एलिमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूला को अगर हम प्रूव्ड करने के लिए बोले नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, तो आप एकदम बिल्कुल आसान तरीका से आप प्रूव्ड कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी मीन्स क्या होगा, इसमें कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, यानी 4 एलिमेंट है, तो हम यहाँ 4 लिख सकते हैं। राइट साइड बोलिए नंबर ऑफ ए यानी ए सेट में एलिमेंट की संख्या कितना है, 2 है, तो 2 लिख सकते हैं। फिर बोलिए प्लस हम लिखेंगे आगे, फिर नंबर ऑफ बी, बी सेट में एलिमेंट की संख्या 2, आगे दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी है, ये आपका सही है। चलिए इसी फॉर्मूला को यहाँ पे आगे हम दिखा रहे हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। चलिए आगे देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम चर्चा करेंगे फिर आगे ज्वाइंट सेट्स के बारे में। ज्वाइंट सेट्स में बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा, उसी पर क्वेश्चंस भी हम लोग को बनाना है आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी 2 ज्वाइंट सेट्स ए एंड बी। कोई 2 ज्वाइंट सेट्स रहेंगे दोस्तों, उनके बारे में हम फॉर्मूला निकालेंगे और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको एक बात हम बता देना चाहते हैं कि ज्वाइंट सेट्स हम बोलेंगे कब, जब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा फाई के बराबर नहीं होगा तब। यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन अगर बी बोले तो यहाँ पे हम लोग को कोई नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, यानी कोई संख्या हमें प्राप्त होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक हम वेन डायग्राम हम लिख कंसीडर कर रहे हैं और उसके माध्यम से हम चर्चा करेंगे। जैसे ये ए सेट हो गया सपोर्टेड और यहाँ ये बी सेट, ए सेट हो गया, ये बी सेट। आप सारे स्टूडेंट को पता होगा इसमें कि आप बीच वाले भाग को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, और इन तीनों भाग को अगर हम मिला दें तो यहाँ पे हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा। और केवल इस भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, और केवल इधर वाले भाग को चर्चा करेंगे तो बी माइनस ए होगा। और साथ ही साथ ये सारा जो भी भाग होता है वो एस यानी यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत होता है। इन सभी के बारे में आप लोग को पहले से चर्चा किया गया होगा, पहले बताया गया है, आप यहाँ पर भली भांति समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हम ले लिए जिसे हम एस बोलेंगे। चलिए ये आपका ए सेट हो जाएगा, ये आपका बी सेट हो जाएगा, ये आपका कौन सेट हो जाएगा, ए सेट, और ये आपका क्या, बी सेट हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पे बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, तो आप बोलिएगा सर ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब बोलिएगा यहाँ पर इस भाग को क्या बोलेंगे, तो ए माइनस क्या होगा, बी हो जाएगा।
अब बोलिएगा इस भाग को हम क्या बोलेंगे, तो बोलिए यहाँ बी माइनस क्या होगा, ए हो जाएगा। और इन तीनों भाग को अगर हम मिला के अगर हम बोले तो आप बोल सकते हैं सर ए यूनियन यहाँ पे बी हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। आपसे हम एक बात पूछेंगे यहाँ पे कि बताइए ए यूनियन बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। उन दोनों को ऐड करने के बाद इंटरसेक्शन वाले भाग को अगर हम माइनस कर देते हैं तो मिल जाएगा। चलिए इसी में हम लोग को क्या करना है, केवल नंबर ऑफ यहाँ पे आगे लगा देना है, नंबर ऑफ इस प्रकार से लगा देना है नंबर ऑफ। ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। ये अपने आप में भले ही एक फॉर्मूला है, लेकिन ये 4 फॉर्मूला यहाँ पे अन्य यहाँ पे 3 फॉर्मूला का निर्माण करेगा। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे दूसरा नंबर पूछे कि ये इंटरसेक्शन वाले के बारे में बताइए, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, तो ये यूनियन वाला उधर चल जाएगा, इंटरसेक्शन वाला इधर आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी होगा माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा नंबर के बारे में हम चर्चा करेंगे, नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा। अगर आप इसके बारे में केवल चर्चा कर रहे हैं तो इन दोनों को इधर भेजना होगा और इसको इधर लाना होगा, या फिर आप इसको इधर लाने की जरूरत नहीं, इन दोनों को इधर भेजना पड़ेगा। यानी आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी हो जाएगा। अब चौथा नंबर हम आपसे पूछें, बताइए नंबर ऑफ यहाँ पे बी इक्वल टू क्या होगा, तो नंबर ऑफ बी को आप राइट से लेफ्ट ले आइए और नंबर ऑफ ए को आप लेफ्ट से राइट ले आइए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ ए हो जाएगा। इस प्रकार से अन्य 3 फॉर्मूला हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप इन 3 फॉर्मूला को रट के नहीं, समझ के आप याद रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये चारों में सबसे इम्पोर्टेंट आपको यही है, यानी इसी को अगर आप याद कर लें तो अन्य 3 के बारे में कोई ज़रूरत नहीं है याद करने का, इसी से सारा निकल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझिए आगे ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, इसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछे कि बताइए ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कैसे होता है, तो आप हमको समझाइएगा इस प्रकार से कि यूनियन का मतलब होता है सर तीनों भाग को लेना है, सॉरी यहाँ पर बी हो जाएगा, तीनों भाग को लेना है। बोलेंगे जी हाँ। अब बोलिए ए का मतलब होगा कि इस भाग को लेना है, ठीक है, इन दोनों भाग को हमने ले लिया। बी का मतलब है कि ये भाग को लेना है, यानी इन दोनों भाग को हमने ले लिया। लेकिन फिगर में ध्यान दीजिएगा, बीच वाले भाग को हम 2 बार ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर है क्या, फिगर में एक ही बार है, इसलिए बीच वाले भाग को हटाना पड़ेगा, यानी घटाएंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो अब आपको करना क्या है, प्रत्येक के आगे नंबर ऑफ यहाँ पे लगा देना है। इस प्रकार से यहाँ पे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे निकल जाएगा। कोई स्टूडेंट बोलेंगे सर और दूसरा तरीका है जिससे कि हम यहाँ पे निकाल सकते, बोलेंगे जी हाँ अन्य तरीका भी है, आप यहाँ पे समझिए, उस तरीका के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे जैसे हम बोलते अगर सपोर्टेड कि ए सेट में अगर 1 2 3 है, ठीक है, बी सेट में यहाँ पे एलिमेंट अगर 3 4 5 है, तो आप बिल्कुल आसान तरीका से यहाँ पे प्रूव्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोलिएगा, चलिए हम इधर लिख लेते हैं, बी सेट इक्वल टू 3 4 क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों में मिलने वाला केवल 3 है। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, जो दोनों में मिल रहा है यानी कॉमन हो रहा है उसको एक बार लिखेंगे, यानी यहाँ 1 2 3 4 यहाँ 5 तक हो जाएगा। अब प्रत्येक में बोलिए यहाँ पर एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू यहाँ 3 है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू भी बोलिएगा यहाँ पर क्या है 3 है, नंबर ऑफ बोलिएगा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है 1 है। अब फिर बताइए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू यहाँ पे क्या है
5 है। अब बिल्कुल आसान तरीका से फॉर्मूला प्रूव्ड कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ अगर बोलेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू, तो क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, आप बताइए, ए यूनियन बी तो 1 से 5, यानी 5 एलिमेंट इधर है, 5 लिख देंगे। इधर बोलिए 3 एलिमेंट, 3 प्लस लिखेंगे 3 माइनस 1, आगे सॉल्व कीजिए 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से भी हम प्रूव्ड कर सकते हैं। आगे जो भी फॉर्मूला रहेगा उस फॉर्मूला को हम इस तरह से प्रूव्ड कर सकते हैं। चलिए एक और है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे समझिए। देखिए, जैसे ए यूनियन बी इक्वल टू हम बोले ए प्लस बी, बोलिएगा जी हाँ, माइनस यहाँ पर बोलिए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सेट बोलिएगा यहाँ पर कौन सा भाग है, ये भाग है, जी हाँ। बी सेट बोलिएगा यहाँ पे कौन सा भाग होगा, तो बोलिएगा सर बी सेट यहाँ ये वाला भाग होगा। चलिए ठीक, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान दीजिए, बीच वाला भाग हम डबल बार यूज कर रहे हैं और ये बीच वाले भाग को हम इंटरसेक्शन बोलेंगे, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। एक कलर करके भी आप देख सकते हैं। इसी तरह जो भी होगा हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, बारी बारी से आते जाएगा, हम चर्चा करते जाएंगे। जैसे ध्यान दीजिए, ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके बारे में हम आपको बता दिया। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से है, देख सकते हैं। नंबर ऑफ बोलिएगा यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। चलिए हम फिगर में आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये आपका ए सेट है, सॉरी ये आपका ए सेट है, ये बी सेट है, एस है, ये आपका ए माइनस बी है। अब ये बताइएगा इधर क्या है, बी माइनस ए है। बीच वाले भाग को हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। इन तीनों को बोलिए क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी बोलेंगे। अब आप बताइएगा ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी माइनस ए मिलके, तो बोलिएगा यहाँ पर देखिएगा नंबर और सॉरी, सबसे पहले ए यूनियन बी के बारे में समझिए। ए यूनियन बी का मतलब ये तीनों भाग को लेना है, जी हाँ, जिसमें ए वाले भाग ये वाला है, ये जिसमें कि 2 भाग यहाँ पे चल गया ए, बाकी बचा ये वाला भाग, ये इस भाग को हम बी माइनस ए बोल सकते हैं। प्रत्येक के आगे आपको केवल एन लगा देना है, फॉर्मूला बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई आपसे अगर पूछे नंबर ऑफ यहाँ पे ए यूनियन बी का अगला फॉर्मूला, तो आप बिल्कुल आसान तरीका से बता सकते हैं। केवल इस भाग को लीजिए, केवल ये आगे वाला भाग, तो इस भाग को बोल सकते हैं ए माइनस बी, इसके आगे आप नंबर ऑफ लगा दीजिए माइनस, अब इस दोनों भाग को आप केवल बी बोल दीजिए। नंबर ऑफ यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी, इन दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि यूनियन में तीनों भाग को लेना है। अगला फॉर्मूला ये मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला इस प्रकार से आपको मिलेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी लिख दीजिए, इस भाग को लीजिए केवल, इसको आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ ए माइनस बी। फिर आगे बीच वाले भाग को लीजिए, कौन सा भाग, बीच वाला भाग, बोलिए यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। फिर लास्ट वाले भाग को लीजिए जिसको कि आप नंबर ऑफ बी माइनस ए यहाँ बोल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक में नंबर ऑफ ए हम लगा सकते हैं, ये आपको पता है। इस प्रकार से हम आगे देखेंगे फॉर्मूला आपके बीच में। देखिए यहाँ पे है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ बी। आगे देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ क्या है, बी माइनस ए। अब ध्यान दीजिए अगला, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से है, नंबर ऑफ ए, देखिएगा नंबर ऑफ ए जो है, नंबर ऑफ ए माइनस बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मिलने पर होगा। देखिएगा ये नंबर ऑफ ए यहाँ से आपको मिल जाएगा, 3 नंबर से ये आपको मिल जाएगा। देखिए सॉरी 2 नंबर से यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 2 नंबर से। इस नंबर ऑफ ए के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो बोलिएगा यहाँ पर क्या होगा, सॉरी इससे नहीं बल्कि यहाँ पर निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए इस प्रकार से ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है, ये ए और ये बी और ये आपका एस हो जाएगा। अब बताइए हमको केवल नंबर ऑफ ए चाहिए, तो नंबर ऑफ ए ये वाला भाग है, ये भाग, ए माइनस बी, तो ये वाले भाग को हम क्या बोलेंगे,
ए माइनस बी, नंबर ऑफ प्रत्येक में लगाना ये पता है। बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन, और इन दोनों को लेना है, ऐड कर देना है। आगे यहाँ पर देखिए अगला इस प्रकार से है, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ बी माइनस है। चलिए देखिए इस प्रकार से, ये देखिए आपका एस है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट। आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये भाग हो जाएगा, बी माइनस ए का मतलब ये वाला भाग हो जाएगा। इन दोनों को मिला देंगे तो नंबर ऑफ बी हम लोग को मिल जाएगा, जो भी एलिमेंट उसमें रहेगा प्रेजेंट। आगे देखिएगा ए डैश, नंबर ऑफ ए डैश मीन्स होगा नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये एस है, ये ए है, इन सारे भाग को हम बोलेंगे ए डैश बोलेंगे। आप सभी को पता है, आपको ये भी पता है कि किसी भी सेट का अगर हम डैश निकालते तो उसको एस माइनस ए हम यहाँ पे लिखते हैं। ए सेट का डैश के लिए एस माइनस है, इसके आगे नंबर ऑफ लगा दीजिए, नंबर ऑफ ए डैश नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए, यही फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। नंबर ऑफ बी डैश के लिए नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ बी हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए आपको डी मॉर्गन लॉ में बताए थे, ये याद होगा फॉर्मूला, कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश होता है। इन दोनों के आगे केवल आपको नंबर ऑफ लगा देना है, फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से आपके बीच में है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए अगला फॉर्मूला इस प्रकार से है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू नंबर ऑफ ए डैश यूनियन नंबर ऑफ ए डैश इंटर यूनियन नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ए और ए डैश में ए और नंबर ऑफ ए में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, 2 4 6 यहाँ ए हुआ, और नंबर ऑफ ए इक्वल टू हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। यही दोनों में यहाँ पे फर्क है। देखिए यहाँ पे क्या, ए सेट में 2 4 6 है, यहाँ पे नंबर ऑफ ए 3 कैसे लिखे पता है। ए सेट में जितना भी एलिमेंट है उसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना, काउंट करके लिख देना है। जैसे यहाँ पर 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, यानी टोटल मिला के 3 एलिमेंट। जैसे ए इक्वल टू अगर हम सपोर्टेड लिख दें, ए बी सी डी ई लिख दें, तो यहाँ नंबर ऑफ ए इक्वल टू यहाँ पर 5 हो जाएगा। 5 कैसे होगा आप सभी को पता है, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है। उसी प्रकार से अगर हम पूछे कि ए इंटरसेक्शन बी के लिए नंबर ऑफ क्या होगा, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालना, और उसमें जितना एलिमेंट रहेगा आप उसके बारे में लिख दीजिए, जितना एलिमेंट हो आप लिख दीजिए, वही हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हमने कंप्लीट किया। आगे ध्यान दीजिएगा, फॉर एनी 3 डिसजॉइंट सेट्स ए बी एंड सी। अब देखिए 3 डिसजॉइंट सेट्स है, तो तीनों सेट्स का जो इंटरसेक्शन जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, और नंबर ऑफ अगर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोले तो वो 0 होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 अलग अलग सेट्स इस प्रकार से ए बी, और अगर सी सेट्स के नाम से अगर हो, ये ए सेट बी सेट और सी सेट, तो इन तीनों का अगर हम यूनियन के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तीनों सेट्स को क्या करना पड़ेगा, आपस में ऐड करना पड़ जाएगा, और प्रत्येक के आगे हम लोग को एन लगा देना है, प्रत्येक के आगे एन लगा देना है, फॉर्मूला बन के क्या हो जाएगा, आपका तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिएगा, ए सेट में अगर हम यहाँ पर लिख दें ए बी, अगर लिख दें बी सेट में हम यहाँ पर लिख दें सी डी लिख दें, और यहाँ सी सेट में हम यहाँ लिख दें ई एफ लिख दें, तो आप सभी को पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ सी इक्वल टू 2 एलिमेंट है, और इन तीनों का जो हम यूनियन अगर हम ले रहे हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों को ऐड कर लेंगे,
यहाँ पर देखिए इधर भी एलिमेंट की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप यहाँ पे रखिए, ये 6 है, ये 2 है, प्लस 2 है, प्लस 2 है, 2 2 2 को ऐड कीजिए, 6 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि आपके बीच में इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस क्या है, नंबर ऑफ सी है। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ है इसलिए यहाँ शून्य हो जाएगा। नंबर ऑफ नहीं रहता तब हम 5 लिखते, जो कि टाइपिंग मिस्टेक था। चलिए यहाँ आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं फॉर एनी 3 ज्वाइंट सेट्स ए बी एंड सी, कोई 3 रहेगा ज्वाइंट सेट्स ए बी सी, इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, जानकारी यहाँ पे प्राप्त करना है। देख लीजिए, जैसे यहाँ पर समझिएगा, ये आपका एस अगर है इस प्रकार से यूनिवर्सल सेट, इसी के अंतर्गत देखिए 3 सेट्स है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और ये तीसरा क्या है, सी सेट है। देखिए इसके लिए बिल्कुल आसान है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, इन तीनों को ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर दो के लिए हम लोग को माइनस करना है, ए और बी के लिए इंटरसेक्शन यहाँ पर आपकी करना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस हो जाएगा। अब बोलिएगा फिर माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक बात ध्यान दीजिएगा, सम के लिए यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस, और विषम के लिए क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे सम कैसे, यहाँ देखिएगा 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 भी है, सॉरी 2 सेट्स है, 2 सेट्स है, 2 सेट्स है, इसके आगे इन तीनों के आगे माइनस है, यहाँ पर 1 1 1 और यहाँ फिर 3, ये भी विषम रूप में है और ये भी विषम रूप में है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा। चलिए फिर से इस फॉर्मूला को हम लिखेंगे। अब आप बताइए कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखने के लिए आप सीखिए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, एक एक कर करके लिख लीजिए, जो कि विषम रूप में है प्लस में लेंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, 2 करके लीजिए, ए और बी आगे माइनस लगाइए, फिर बोलिए बी और सी लीजिए, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर आगे बोलिएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब बोलिएगा प्लस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर किन्हीं को प्रूव्ड करना है तो ऐसे प्रूव्ड करेंगे, ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप लेट कीजिए, ए सेट में मान लीजिए कोई भी 2 एलिमेंट ए बी इस प्रकार से है, बी सेट में आप यहाँ पर बी सी लिख सकते हैं, और सी सेट में आप सी ए लिख सकते हैं, या कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में वो ज्वाइंट होना चाहिए, क्योंकि हम ज्वाइंट सेट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोलिएगा इसमें नंबर ऑफ ए, तो ए सेट में अब डायरेक्ट हम लोग देखिए प्रूव्ड करेंगे, सभी को हटा लेंगे और उसके बाद फिर प्रूव्ड करते जाएंगे। बताइएगा यहाँ पर, और चलिए यहाँ पर बताइए क्या होना चाहिए। इन सभी के लिए यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों को हम क्या कर लेंगे, इन तीनों को हम यहाँ पर ऐड कर ले, सॉरी मिला लेते हैं, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अब आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसके बाद बताइए क्या होगा, सी हो जाएगा, ये 3 एलिमेंट। अब इस तरह से बोलिए दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, फिर रखेंगे और इस फॉर्मूला में आप रख लेंगे, प्रूव्ड हो जाएगा। एक और तरीका है यहाँ पर, देखिए बिल्कुल आसान है, देख सकते हैं। सबसे पहले आप इसमें कुछ एलिमेंट रख लीजिए, जैसे इस प्रकार से हम यहाँ रख रहे हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है और ये जी है। अब यहाँ से देखते जाइए और लिखते जाइए। बोलिएगा सर हम कैसे देखें, ई यहाँ पर जी और यहाँ एच लिख लीजिए, ये एस आपका हो गया। तो अब बोलिए यहाँ पर कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी, ये तीनों का यूनियन क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी तक, यानी टोटल कितना एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। ए सेट में बोलिए कितना एलिमेंट है ए सेट में, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए।
बी सेट में बोलिए कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। सी सेट में कितना एलिमेंट है, 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। अब माइनस हम लोग को करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में मिलने वाला ये भाग है, इसमें कितना एलिमेंट है, 2, तो 2 माइनस कीजिए। बी और सी में मिलने वाला बोलिएगा ये दोनों एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 2 माइनस कीजिए। सी और ए में मिलने वाला ये दोनों है, तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए। साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा ए बी सी तीनों में मिलने वाला एलिमेंट केवल ये बीच वाला है, इसलिए यहाँ इसको ऐड कर दीजिए। अब दोनों तरफ यहाँ पे कैलकुलेशन कीजिए, सेम आ जाएगा। 7 यहाँ पर बोलिएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे 12 होगा। 13 में 6 से माइनस हम यहाँ पे करेंगे 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रूव्ड कर सकते हैं। आगे यहाँ पे आपसे एक जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे, देखते हैं आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं। चलिए कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर जानकारी दीजिए। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश। आप सभी को पता है होल डैश अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ एस में इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये इस प्रकार से लिखेंगे। यानी हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी सेट का अगर हम कंप्लीमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, एस में उसे क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। जैसे हम आगे फिर बोलेंगे ए यूनियन बी का होल डैश के बारे में बताइए, तो नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको जानकारी पहले दे दें, यहाँ आगे नंबर ऑफ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, देखिए विषम वाला जो भी है वो एड में है, विषम जिसपे नंबर है, और सम वाला जो भी है उन सभी में माइनस लगा हुआ है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। आगे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश नंबर ऑफ एस माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस प्रकार से हम आज की डेट में आपके एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समाप्त किया। फिर मिलेंगे हम आपको अगला क्लास में एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। इतना ही कहकर हम आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।